ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 49 लोग समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा। सब ओर से जिसकी बुद्धि अनासक्त है और जित आत्मा मन के ऊपर संयम रखता है, विगत स्पृहा भौतिक इच्छाओं से रहित है, निष्कर्म सिद्धिम परमा, तो सबसे ऊंची निष्कर्म की सिद्धि है, कर्म बंधन से छुटकारा है। संन्यास से नाधिगच्छति, संन्यास के द्वारा प्राप्त करता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद न लेने का आदी हो जाता है। सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है, वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है। जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है, यह स्वात्मदत्तरेव स्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इस श्लोक से भगवान जो है अब संन्यास का विषय शुरू कर रहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया था, क्या संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम, कि संन्यास का तत्व मैं जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च ऋषिकेश, और हे ऋषिकेश त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। पृथक केश अनुशोधन, पृथक अलग से त्याग का तत्व और संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ। तो इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या जानना चाहा है? त्याग का तत्व अलग से और संन्यास का तत्व अलग से, है ना। तो भगवान ने त्याग का तत्व विस्तार से बताया 48 श्लोक तक। पिछला श्लोक था 48वां, 48वें श्लोक तक भगवान ने त्याग का तत्व बतलाया, और संन्यास का तत्व अब भगवान संक्षेप में बता रहे हैं 7 श्लोकों में। ये 49वां श्लोक है। यहां से शुरू करते हैं भगवान संन्यास का तत्व, और 55वें श्लोक तक 7 श्लोकों में समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि संन्यास की विधि बहुत कठिन है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि संन्यास लिए बिना भी, तात्पर्य में प्रबंध लिखा है कि वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कौन? जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में होता है। तो हम आज एक विशेष कथा सुनेंगे, एक ऐसे राजा की जो कि गृहस्थ है लेकिन सबसे बड़ा सन्यासी है। वो राजा भी, उसका पुत्र भी, उसकी पत्नी भी, ये सब बड़े सन्यासी, महान सन्यासी हैं। अर्जुन और कृष्ण दोनों मिलकर के परीक्षा लेते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण का संवाद हो रहा है, तो इसमें अर्जुन को जो है ना कृष्ण प्रैक्टिकल दिखलाते हैं कि कैसा सन्यासी होता है एक राजा। तो ये भगवत गीता से अलग नहीं है। जैमिनी महाभारत में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो ये जो राजा मयूरध्वज है, ये कितना बड़ा सन्यासी है ना। कथा इस प्रकार से चलती है कि युधिष्ठिर महाराज का अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे अर्जुन है और अर्जुन के साथ कृष्ण भी हैं। तो राजा मयूरध्वज के राज्य में जब घोड़ा जाता है तो उनका पुत्र ताम्रध्वज जो है युद्ध करता है और अर्जुन कृष्ण दोनों को परास्त कर देता है। कैसे? अपनी भक्ति के प्रभाव
अपनी भक्ति के प्रभाव से अर्जुन कृष्ण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। उसने बड़ा भयानक युद्ध किया अर्जुन की सेना के साथ। और फिर जो है कथा तो फिर और भी आगे है, लेकिन मैं अब ये बताना चाहता हूं। तो अर्जुन और कृष्ण दोनों मिलकर के उस राजा की परीक्षा लेते हैं। तो होता क्या है कि भगवान कृष्ण क्या बनते हैं? वृद्ध ब्राह्मण। एक वृद्ध ब्राह्मण बन गए और अर्जुन को बनाया अपना शिष्य। दोनों ब्राह्मण हैं और उस राजा मयूरध्वज के जो है सभा में जाते हैं। तो राजा मयूरध्वज यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके पत्नी सहित बैठे हुए थे। दोनों घोड़े अश्वमेध यज्ञ के जो दोनों घोड़े थे वो पास में ही खड़े हुए थे, क्योंकि राजा मयूरध्वज भी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो उनका भी घोड़ा था और अर्जुन का जो घोड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, दोनों पास में खड़े थे। उस समय ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने उनके निकट जाकर प्रणाम करने से पहले ही स्वस्ति वाचन किया, नहीं आशीर्वाद दिया राजा को। कृष्ण ब्राह्मण बने हैं। दीक्षितम जायया युक्तम तुरंग द्वय संयुतम तमब्रवीत तदा विप्रहा स्वस्ति प्रथमम वचः। अब ब्राह्मण ने कहा, जानते कौन ब्राह्मण? भगवान है ब्राह्मण के रूप में। कहते हैं राजन आपका कल्याण हो, आपको विदित होना चाहिए कि मैं एक ब्राह्मण हूं। क्या समझे? मैं एक ब्राह्मण हूं और यज्ञ के लिए बनवाए गए आपके इस मंडप में शिष्य के सहित आया हूं। मेरा शिष्य कौन है? अर्जुन है। ये मेरा शिष्य है। आप मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। स्वस्ति तेन पे शार्दूले विद्यमाम संगतम द्विजम सशिष्यम पश्य संप्राप्तम मंडपे यंगे कारिते। अब मयूरध्वज, देखो एक सन्यासी का क्या लक्षण है? एक गृहस्थ राजा वो सन्यासी है, मतलब अंदर से वो बहुत बड़ा सन्यासी है, ऊपर से तो गृहस्थ है। तो क्या कहता है कि हे महाराज, मैं यहां जब तक शिष्य सहित आपको प्रणाम करने के लिए उठ ही रहा था, तब तक आपने स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दे दिया। अभी तो मैंने आपको प्रणाम ही नहीं किया और आपने आशीर्वाद दे दिया। ये क्या कारण है? समुत्थितोऽस्मि हम विप्र नमस्कार तुम सशिष्यकम भवंतम यावदेवात्र तावत् स्वस्ति प्रभासते। हे महाराज, यदि कोई ब्राह्मण प्रणाम किए बिना ही किसी मनुष्य को आशीर्वाद दे देता है तो वह आशीर्वाद उसके लिए शाप जैसा हो जाता है। मैंने प्रणाम नहीं किया, आपने आशीर्वाद दिया, तो ये तो आशीर्वाद तो शाप जैसा है। फिर उसे पृथक शाप देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए आपने ये उचित नहीं किया कि मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये उचित नहीं है। नमस्कारम बिना विप्र स्वस्ति ब्रूते जनाय शापेन किम ततः कार्यम तस्माद् युक्तम न ते कृतम। तो इतना कहने के पश्चात राजा मयूरध्वज भगवान वासुदेव के आगे दंड की भांति पड़ गए, ब्राह्मण समझ करके। राजा जो है ब्राह्मण का कितना सम्मान करता है। तब अगाध बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने उठाकर खड़ा कर दिया। पपातदंडवत् पश्चाम वासुदेवस्य चांग्रतः समुत्थापित एवासौ कृष्णेनामित बुद्धिना। अब राजा ने ब्राह्मण के वेश में छिपे हुए श्री हरि से पूछा, हे महाराज, मेरे यज्ञ मंडप में शिष्य सहित आप पूज्य चरण का इसलिए सभागमन हुआ है। आपने तो मुझ पर महान कृपा की है, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं इस समय आपका कौन सा प्रिय कार्य संपन्न करूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई प्रिय वस्तु नहीं है जिसे मैं आपको दे ना सकूं। पप्रच्छन्न पतिर्भूयो हरिं प्रच्छन्न भूसुरं कस्मात् प्राप्तं पूज्यपादं तस्यैर्मम मंडपं किं प्रियं भवतां कार्यं प्रब्रुवन्तु मयाधुना धन्योऽस्मि गृहीतोऽस्मि नादेयं मम विद्यते। अब भगवान कहते हैं ब्राह्मण के रूप में,
राजन, अपने किसी कार्य को निवेदन करने के समय ब्राह्मण प्रणाम किए बिना ही राजा के लिए आशीर्वाद का उच्चारण करे। अगर ब्राह्मण अपने किसी काम से आता है, अपना काम कराने के लिए आता है, तो बिना प्रणाम किए ही वो आशीर्वाद दे, ये विधि है ना। तो मैं कुछ काम से आया हूं इसलिए मैंने आशीर्वाद आपको पहले दे दिया ना। आपने प्रणाम करने के पहले ही मैंने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि मुझे कुछ काम है आपसे। ये उचित है। और दूसरे वर्ण वाले लोगों को चाहिए कि जब वे किसी काम से राजा के पास आए तो उस समय स्वयं ही पहले राजा को प्रणाम करें। हाँ, नमस्कारम विना विप्रय स्वस्ति वाचो नराधिपाम विज्ञप्ति काले त्वपर नमस्कार यो महीपति। तो राजा ने कहा, हे महाराज, अब आप महानुभाव निस्संक होकर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने धन और जीवन को भी न्योछावर करके आपके संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। आदेशो दीयतां मह्यम आर्यैरद्या विशंकयाम कुर्वेहम सकलम कार्यम जीवितेन धनेन च। तब ब्राह्मण बोले, कौन? कृष्ण महाराज बोले, राजन, मैं जिस कार्य के लिए आपके पास आया हूं उसका वर्णन करता हूं, सुनिए। मैं अपने पुत्र का विवाह करने के लिए क्या समझे? मैं अपने पुत्र का विवाह करने के लिए धर्मपुर से आया हुआ हूं, और मार्ग में मैंने सुना कि आपके इस नगर में एक कृष्ण शर्मा नामक ब्राह्मण रहते हैं। देखा कैसी कहानी बनाई। धर्मपुर से आया हूं और कृष्ण शर्मा नाम के आपके नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, वे आपके पुरोहित हैं। उनके एक कन्या है, तो वे माननीयों का आदर करने वाले हैं, अतः अपनी कन्या मेरे पुत्र के लिए दे देंगे। ऐसा विचार करके मैं पुत्र को साथ लेकर आपके नगर की ओर आ रहा था। तब तक मार्ग में भयंकर वन में पहुंचने पर वहां क्रोध में भरा हुआ एक सिंह मिला। समझे? उसने मेरे देखते देखते मेरे तरुण पुत्र को पकड़ लिया। तब मैं अपने पुत्र को उससे मुक्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। और मेरे पुत्र को पकड़ लिया उसने। सुन राजन प्रवक्ष्यामि यदर्थम अहमागता रम्यां धर्मपुरात् कर्तुम विवाहं स्वसुतस्य हि कृष्ण शर्मा द्विजस्तीत्रं कन्या युक्ता पुरोहितां विद्यते मान्यशीलोऽयं मत्वा दास्यति कन्यकाम् आयामि पुत्र सहितो यावत्ते नगरं प्रति तावन्मार्गे वने घोरे सिंह कोप समन्विताम् जग्राय पुत्रं तरुणं पश्यतो मम पार्थिव ततो मया स्वपुत्रस्य मोक्षणे चोद्यमः कृतः। मैंने उस अवसर पर शीघ्र ही क्या किया? नरसिंह भगवान का स्मरण किया। परंतु मेरे स्मरण करने पर भी जब नरसिंह भगवान नहीं आए तब मुझे बड़ा दुख हुआ। तब वो सिंह मुझे दुखिया से मनुष्य की वाणी में हंसता हुआ सा कहने लगा। वो हंस रहा, शेर हंस रहा है, नरसिंह भगवान नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए। उस समय वह अपने नाखूनों और भयंकर दाढ़ों से मेरे पुत्र के शरीर को पीड़ित करके अपनी पूंछ से मुझे भी डरा रहा था। इसमें तो नृसिंह तत्रासु नागता स्मरणान् मम दुखितम माम सवे सिंहा पृथ्वीमा च हसन्यवे मनुष्यवा पीड़यन में पुत्र गात्रम तदा नखे नष्ट्राभिर्भीषणाभिश्चा तर्जयन लांगलेन माम। उस शेर ने कहा, महाराज, अब तुम अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हो, क्योंकि जब काल स्वरूप मैंने से पकड़ लिया तब इसका उद्धार करने के लिए दूसरा कोई समर्थ नहीं हो सकता। वृताश्रमं हि विप्रेन्द्र पुत्रं प्रति करिष्यसि मया ग्रस्तं हि कालेन नान्यस्तारयितुं क्षमः। अब तुम सोच विचार ना करो। क्या ना करो? सोच विचार ना करो, इस शिष्य के साथ अपने घर को लौट जाओ। अब तुम्हारा पुत्र तो गया, अब तुम क्या करो? अपने शिष्य के साथ अपने घर लौट जाओ, क्योंकि हिंसक जीवों के सामने अधिक काल तक ठहरना सुखदायक नहीं होता। ठीक है ना? आप दोनों का भी ठहरना ज्यादा आनंद वाली बात नहीं होगी।
गच्छसेन सहिता स्वगृहं मां विचारे हिंस्राणां पुरतवासो न सुखायोपजायते। हे महाराज, वेदों का कथन है कि पुत्रहीन को उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। ये भी बात सही है। तुम्हारा पुत्र मर जाएगा तो तुमको उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होगी, है? अतः अब तुम घर जाकर दूसरे ऐसे पुत्र को उत्पन्न करो जो तुम्हें उत्तम लोक प्रदान कर सके। ये भी आपको करना है, ठीक है। अन्यम जनय पुत्रम तुम यस्ते लोके प्रदो भवेत् अपुत्रस्य परो लोको नास्ति वेदेन भाषितम। तब मैंने कहा, किसने? ब्राह्मण देवता ने कहा। मैंने कहा, सिंह तुम मेरे पुत्र को छोड़ दो और उसके बदले में मेरा भक्षण कर लो, क्योंकि यही मुझे उत्तम लोक प्रदान करने वाला है। अब मैं वृद्ध हो चला हूं, मेरी आयु भी थोड़ी ही शेष होगी, है? ऐसी दशा में पुत्रहीन हो जाने पर तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। माम भक्षयित्वा सिंह तुम मुंज पुत्रम मिलोकदम वृद्धस्याल्पायुषो व्यर्थम जीवितम पुत्र वर्जितम। तो सिंह बोला, सिंह क्या बोला? सुनिए ध्यान से। महाराज, हम लोग कहीं भी उसी जीव का वध करते हैं जो मृत्यु से ग्रस्त हो। क्या समझे? क्योंकि सर्प, हिंसक प्राणी और जल आदि सभी वस्तुएं केवल मृत्यु की सहायता करने वाले होते हैं, ठीक है ना? तो आपको नहीं खाऊंगा मैं। वयम तु मृत्युना ग्रस्तम घातयामो जन्म क्वचिन सहाय कारका सर्पे सर्प हिंस्र जलादिका। तुम्हारी आयु अभी बहुत है, क्या समझे? और तुम्हारे पुत्र की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए तुम मेरे कहने से क्या करो, घर लौट जाओ। अहो, प्राण देने के लिए उतारू होकर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम प्राण क्यों देना चाहते हो? क्या कर रहे हो तुम? तवायुष्यम ही बहुलम गतायुस्तव पुत्र कहा तस्मात् गच्छ मया ज्ञप्ता किमिदं क्रियते त्वयाम। तो फिर मैंने कहा, मतलब वही भगवान बताया ना, तो फिर मैंने कहा, सिंह तुम दान, तपस्या अथवा किस उपाय से मेरे पुत्र को छोड़ सकते हो, बताओ। ये मुझे बताओ। राजा मयूरध्वज, उस समय सिंह ने जो कुछ कहा उसके लिए क्या मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं? शेर ने जो कहा तो मैं आपसे क्या बता सकता हूं? क्योंकि फिर अब आपके ही आपकी फिर समस्या आ जाएगी। केन दानेन तपसा वा प्रमुंचसी तदा प्रोक्तम केसरिना तत्ता किम प्रार्थते न। मयूरध्वज ने कहा, महाराज, मेरे राज्य में तो छोटा सा भी सिंह नहीं रहता। अतः भगवान नरसिंह के अलावा दूसरा कौन सिंह आपके पुत्र को पकड़ सकता है? नरसिंह भगवान ही होंगे, और कौन होगा? विप्रेंद्र माम के राष्ट्री क्षुद्र सिंहो न वेदते नारसिंहम बिना कोण्य तव पुत्रम प्रधारेन। तो फिर ब्राह्मण ने कहा, महाराज, उस सिंह ने आपसे जो कुछ प्रार्थना की है उसे आपको अवश्य देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे ही याचना कर रहा है। मेरे पुत्र को तभी छोड़ेगा, क्या समझे? सिंहेन प्रार्थितम किंचन तत्तोयन पे सत्तम भविष्यति हितंदेयम यत्वाम याचति केशरीम। तो राजा ने पूछा, महाराज, उस सिंह ने मुझसे किस वस्तु के लिए याचना की है, उसे शीघ्र ही बताइए, मैं वह वस्तु आपको दूंगा, क्योंकि मेरा कथन असत्य नहीं हो सकता। किम प्रार्थितम केसरिणा मत्तो दास्यामि ते नघ तंद्रोहि शीघ्रम विप्रेंद्र नानृतम मम भाषितम। देखो, ये है सन्यासी। कौन? राजा मयूरध्वज। कहता है, क्या चीज नहीं दे सकता हूं आपकी सेवा में, आप मांगो मुझसे। मतलब कुछ भी चीज ऐसी नहीं जो ना दो। सन्यासी है? यद्यपि राजा है, लगता है कि भाई तो बड़ा भोगी है, ये देखो कितना बड़ा सन्यासी है। कहता है असत्य नहीं हो सकता है। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं जिस वस्तु के लिए आपसे याचना करना चाहता हूं उसे आप कैसे दे सकेंगे? मेरा पुत्रहीन हो जाना मेरे लिए बड़ी भयंकर बात है। भला इसके निवारण के लिए कौन अपने प्यारे प्राणों का उत्सर्ग करेगा? अपनी जान कौन देगा? प्रदासते कथम तत्तु मया यत् प्रार्थते किमु अपुत्रत्वं दारुणम हे का प्राणान् दयितान्। यदि आप सिंह द्वारा मांगी हुई वस्तु देने के लिए तैयार हैं
तो उस भयानक बात को सुनिए। उस महान वन में सिंह ने मुझसे कहा था कि ब्राह्मण, यदि तुम मयूर ध्वज का आधा शरीर ला दो तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ दूंगा। क्या समझे? आधा शरीर, तुम्हारा शरीर तो तपस्या से जीर्ण और बूढ़ा हो गया है, तुम्हारा शरीर खा के मैं क्या करूंगा? मुझको राजा मयूर ध्वज का आधा शरीर चाहिए। अतः ये मुझे पसंद नहीं है, तुमको खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? सिंहेन प्रार्थितं दाता भवान् चेत् शृणु दारुणं तेनोक्तो हम महारण्ये शरीरार्धं समानयम् मयूरकेतो पुत्रं ते ततो मुञ्चामि भूसुरे तुदीयं तपसा दग्धं वृद्धं गात्रं न रोचते। उधर मयूर ध्वज का शरीर जानते हो कितना अच्छा है, नाना प्रकार के फलों और दिव्य दूध आदि रसों से परिपुष्ट है, समझे? तो मैं मयूर ध्वज का शरीर खाना चाहूंगा और वह चीरा हुआ शरीर मुझे परम प्रिय लगेगा। चीर करके आधा शरीर लाओ। किसका? मयूर ध्वज का। अतः उससे ही मेरे लिए ला दो। नाना विधे फले पुष्टम दिव्य दुग्ध रसैर्वपु मयूर केतोर निर्भिन्नम सुप्रियम ममे दीयताम। जब तक तुम मयूर ध्वज के उस परिपुष्ट शरीर को लेकर नहीं आ जाओगे तब तक मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं खाऊंगा। लेकिन पकड़े हूं मैं तुम्हारे पुत्र को, इंतजार कर रहा हूं। ये मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, तुम्हारे पुत्र को नहीं खाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा भी नहीं जब तक तुम मयूर ध्वज का आधा शरीर नहीं लाओगे। यावच्चनानेर गात्रम तादृशम तावदेवहि पुत्रम न दे भक्षेहम सत्यमें तन्वदामि ते। तो अब भगवान बोल रहे हैं ब्राह्मण के रूप में कि हे मृगराज, शेर से कह रहे हैं, मृगराज भला राजा होकर वे दूसरे के लिए अपने सुंदर शरीर को क्यों चिरवाएंगे? अतः मैं उन राजा के पास ऐसी याचना करने नहीं जाऊंगा। किमर्थम स्वशरीरम ही राजा भेद्यते सुंदरम परार्थे नैव गच्छामि मृगाधिपे नराधिपम। तो राजन उस सिंह ने पुनः मुझसे कहा कि महाराज तुम राजा के पास अवश्य जाओ। जैसे इंद्र की याचना करने पर महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दे दी और सूर्यपुत्र कर्ण ने अपना कवच दे दिया इंद्र को, उसी प्रकार राजा भी ब्राह्मण के निमित्त अपना शरीर प्रदान कर देंगे। ये बात अन्यथा नहीं हो सकती, क्योंकि यशस्वी पुरुषों का अपने शरीर पर कोई विशिष्ट प्रेम नहीं होता है। क्यों? सन्यासी है राजा, राजा बहुत बड़ा सन्यासी है। सिंहेनोक्तम पुनरपि गच्छ विप्रे नृपम्पति ततो दधीचिरस्थीनिं कवचम भानुजो यथाम तथा प्रदाशति वपुर् विप्रार्थे नान्यथा भवेत् यशस्विनां शरीरे स्वे प्रीतिर्न महति क्वचिन्। परब्रह्म परमात्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए क्षत्रियों को ब्राह्मण के कार्य के लिए रणभूमि में अपने शरीर का भी उत्सर्ग कर देना उचित है। तो हे महाराज, अब तुम पुत्रहीन हो रहे हो, अतः राजा के पास जाओ। रणमध्ये पातनीयम द्विजार्थे बाहुजैर्वपुः तम विप्रसुतहीनोऽसि ततो याहि तदन्तिकम्। महाराजा वहां जाकर राजा मयूर ध्वज से प्रार्थना करो, वे तुम्हारा शोक दूर कर देंगे, क्योंकि उनके बहुत से पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं और उन्होंने चिरकाल तक राज्य का भी उपभोग कर लिया है। इसलिए तुम्हारी अवस्था देखकर वे निस्संदेह दया से द्रवित हो जाएंगे। याचक तो सभी प्रकार की वस्तुएं मांगता है, दाता दे अथवा ना दे, तो मांगने में क्या नुकसान है? अगर नहीं भी देंगे तो तुम्हारा मांगने में क्या नुकसान है? ट्राई करो, ट्राई करो। तम प्रार्थय महीपालम गत्वा शोके विनाशनम भावो जनितास्तेन पुत्रा राज्यम चिरम कृतम ताम वीक्ष्य कृपया युक्तो भविष्यते न संशयः अर्थिना प्रार्थते सर्वम जनो यच्छुवानवाम। तो इस तरह से भगवान ब्राह्मण के रूप में राजा से कहते हैं कि राजन, इस प्रकार वन में उस सिंह ने मुझसे कहा था, उसी की प्रेरणा से पुत्र शोक से आतुर होकर मैं अपने इस शिष्य के साथ आपके घर पर आया हूं। अतः अब आप जिस किसी भी उपाय से मेरे पुत्र को वन में स्थित उस सिंह से छुड़ाकर ला दीजिए। यत्थम तेन वने प्रोक्तम सिंहे नाहम प्रचोदितः सशिष्य तन्गृहं प्राप्ता पुत्र शोकातुरो नृपं केनाप्युपायेन वने सिंहात् पुत्रं समानयन्। राजन, उस समय वह सिंह क्या बोला था कि तुम राजा मयूर ध्वज के शरीर का
अर्ध भाग लिए बिना मत लौटना, समझे? हाँ, लौट करके नहीं आना बिना उसके, नहीं तो पुत्र तुमको मिलने वाला नहीं, फिर क्या फायदा मेरे पास आने से, हैं? यदि उस शरीर को लिए बिना ही वापस आओगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को क्या करूंगा? छोड़ नहीं सकता। यो कठोर वचन कहता हुआ मेरी आंखों से ओझल हो गया, मेरे पुत्र को लेकर के चला गया वो और बड़े गुस्से में बोल दिया कि वो लेके आओगे तो छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे पुत्र को। अदृष्टा केसरी जाता कथयन् दारुणं वचः शरीरार्धं विना तस्य नागन्तव्यं महीपते आगतस्य न ते पुत्रं विना नात्र प्रमोचये। जब उसने ऐसी बात कही, क्या समझे? जब उस शेर ने ऐसी बात कही तभी मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि दुर्बल लोगों को चाहिए कि वे राजा से अपना दुख निवेदन करके चुप हो जाएं। मैंने अपना काम, मैंने अपनी बात बोल दी, अब मैं चुप हो गया, बस मेरा काम पूरा हो गया। हाँ, इति तेन तदा युक्तम इति तेन यदा प्रोक्तम तदा त्वामागतः निवेद्य दुःखम भूपाले स्थातव्यम दुर्बलेर्जने। प्राचीन काल में वीर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को अपने पुरुषार्थ से जिंदा कर दिया था। रामचंद्रेण वीरेण ब्राह्मणस्य मृता सुतः ब्रह्मचर्य व्रतः करः पुराणीतः स्वपौरुषम्। हे राजन, मैं अपने पुत्र के जीवन प्राप्ति की कामना वाला हूँ, इसलिए मैं आपको श्री राम के समान ही पराक्रमी और धैर्यशाली समझकर बहुत बड़ी आशा लगाकर आपके पास आया हूँ। निपाशयाहं पुत्रार्थी भवन्तं समुपागतः रामतुल्यं मे तत्त्वेन मया धैर्येण पार्थिवम्। तब राजा ने कहा, महाराज थोड़ी देर ठहरिए, मैं इस यज्ञ मंडप में अपना शरीर आपके अर्पण कर दूंगा। मैंने यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मणों के सामने ये सत्य बात कही है। तिष्ठ विप्रेन्द्रता श्यामी मंडपे स्वं कलेवरम सर्वेषामत्र विप्राणाम अग्रे साधोदितम मयाम। ऐसी बात कहकर राजा मयूरध्वज ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। ये काम तो पूरा किया है, राजा था, अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं गंगा जल से भरी प्रकार स्नान किया। सालग्राम शिलाओं के प्रक्षालित जल से अपने को सींचा, तुलसी दलों से बनी हुई माला गले में धारण कर ली, शरीर को संघ चक्र से अंकित कर लिया। इस प्रकार राजा मयूरध्वज आनंद पूर्वक हंसते हुए सभा मंडप में आए और सभी ब्राह्मणों से कहने लगे, एवं मुक्त्वा वचो राजा पुत्रम राज्येन्यवेशयन् सुस्नातो जाह्नवीतोय सालग्रामे शिलाजलम् तुलसी दलजां मालां कंठे कृत्वा हसन्निव शंखचक्रांकितं गात्रं कृत्वा राजा मुदान्वितः सभा मंडपमागत्य सर्वान् विप्रानुवाच सः। अभी राजा कौन से, क्या नाम है राजा का? मयूरध्वज। बोले, मेरे यज्ञ मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के जीवन की कामना से मेरे पास आए हुए हैं, अतः मैं इन्हें श्री कृष्ण के समान मानकर अपने शरीर का आधा भाग देकर इनका सत्कार करूंगा, जिससे ये पुत्रवान हो जाएं। अब आपके सब लोग ये कौतुक देखिए। एनम कृष्णम मिप्र रूपम पुत्रार्थम माम समागतम अर्चयामि स्वदेहादर्धान यथा पुत्र। अब यहां दो खंभे खड़े कर दो और बढ़ई आरा लेकर के यहां आए और मेरे मस्तक को दो भागों में चीर दें। जिनके लिए मैं सर्वदा से प्रिय रहा हूं उन्हें भी कोई कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, कोई कड़वे वचन नहीं बोलना ये ब्राह्मण देवता को, क्योंकि मैं जो दे रहा हूं आदर पूर्वक दे रहा हूं, तो अनादर नहीं करना इन ब्राह्मण का। वार्धकी का समायांतु करपत्र समन्विता द्वस्तंभ रोपयन् तत्र भिन्नन्तो मम मस्तकम ये साम प्रियोहम सततम तैर्नवाच्यम विदूषणम। उस समय उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सभी मंत्री और ब्राह्मण भयभीत हो उठे और उनका शरीर कांपने लगा। अब बोल भी नहीं सकते कुछ, लेकिन जो है ना कांपने लगे। तस्य वाक्यम हिते श्रुत्वा प्रधानाश्चा द्विजा सदा कंपिताश्चाभियायुक्ता बभूवुर्नृप सत्तम। वे दया परवश होकर कहने लगे, ये काल के समान हमारे राजा के प्राणों का अपहरण करने वाला ब्राह्मण
कहां से आ गया, ये तो बड़ा निर्दयी है? आपस में कह रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण से नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। आपस में तो निंदा करे, कहां से आ गया ये, हमारे राजा का प्राण ले रहा है। प्रब्रुवन्तः सकरुणम कुतः काले निबोध जहां आगतः प्राण हरणो राज्योस्माकं हि निर्दयः। हम लोगों ने बहुत से याचक देखे हैं, ऐसा याचक नहीं देखा है, परंतु ऐसा याचक कभी भी सामने नहीं आया। भला ऐसा कौन निष्ठुर और निर्लज्ज याचक होगा? शर्म भी नहीं आती है, मांगने में शर्म नहीं आती, जो राजा के सामने आकर उनके शरीर की याचना करता है। भावो याचका दृष्टा ईदृशो न कदाचन राज्यो देहम याचयेत निर्दयो निरपत्रपः। संसार में मांस भक्षी सिंह ही प्रसिद्ध है, परंतु ये तो मनुष्य है, जाति का भी ब्राह्मण है और ज्ञान संपन्न भी है, फिर भी ये ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होकर भी ऐसा स्वार्थ परायण कैसे हो गया? अच्छा, हम लोग इस विषय में उपाय ही क्या कर सकते हैं? जो होनहार होगा वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि जो कार्य अवश्यंभावी है उनके प्रतिकार का कोई उपाय है ही नहीं। इधर हमारे महाराज सत्यवादी हैं और अतिथि सत्कार के प्रेमी हैं, ऐसी दशा में इन्हें भी कैसे रोका जा सकता है? क्या किया जाए? अब ये मंत्री और ब्राह्मण लोग सभा के जो हैं फिर क्या करें? प्राचीन काल में जैसे भगवान विष्णु वामन रूप से राजा बलि के यहाँ उनके यज्ञ के अवसर पर पधारे थे, उसी तरह वे भी वही भगवान विप्र वेश में हमारे मंडप में आए हैं क्या? लगता है वही भगवान आए हैं क्या? वामन देव बलि महाराज के यज्ञ में आए हैं, लगता है वही भगवान आए हैं क्या? हम लोग इस ब्राह्मण को श्री हरि के रूप में ही समझ रहे हैं। किमयं विप्र रूपेण पुरा प्राप्तो यथा बलिम वामनो यज्ञ समये यथा विद्मो हरिम द्विजम। जब ये ऐसी बातें कहने लगे तब राजा ने उन्हें ऐसा कहने से मना कर दिया। राजा ने मना किया कि निंदा ना करो। फिर राजा मयूरध्वज ने अनेक प्रकार के दान किए, जिससे उन्हें बहुत हर्ष प्राप्त हुआ। एवं वदन्तस्ते सर्वे तदा राज्ञा निवारिता ततो नृपो हर्षितो अभून् दत्त्वा दानान्यनेकशः। उस समय वहां बढ़ई आ गए, उन्होंने 2 खंभे खड़े कर दिए और उनके ऊपर एक काष्ठ तिरछा रखकर उसे रस्सियों से दृढ़ता पूर्वक बांध दिया। तदायता वार्धकी का स्तंभ द्वारोपितो हितै तिर्यकाष्ठम कृतम चैकम दृढ़म बद्धम चरज्जुभिः। तब सबकी आंखों के सामने ही स्वयं राजा मयूरध्वज ने हर्ष पूर्वक अपने मस्तक पर आरा रखने का आदेश दिया। कैसे? ऐसे, मतलब सीधा ऐसे काटा जाएगा। ये दोनों आंखें अलग अलग हो जाएंगी, और जो है दोनों सीने अलग अलग हो जाएंगे, दोनों पैर हाथ अलग अलग हो जाएंगे। बीच से आरा जो है ना रखवाया राजा ने। आदिदेश है तदा राजा करपत्रम समस्त के धरतुम स्वयं हर्षयुतः सर्वेषामेव पश्यताम। उस समय राजा ने उन ब्राह्मण का चरण धोया। किसका? भगवान कृष्ण का चरण धोया और जल को सिर में चढ़ाया और यूं कहना आरंभ किया, अब यज्ञ नायक भगवान गोविंद मेरे शरीर के अर्ध भाग से प्रसन्न हो जाएं। छालयित्वा विप्रपादौ राजा वचनम अब्रवीत् शरीरार्धेन गोविंदः प्रीयताम यज्ञ नायकः। हमारे कुल में उत्पन्न हुए शुभाकांक्षी मनुष्यों को चाहिए कि वे इसी प्रकार सभा में उपस्थित हुए ब्राह्मण के कार्य के लिए अपना यौवन और धन दान करें। राजा ने फिर यही कहा, हमारे कुल में जितने भी आगे होंगे राजा, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए ब्राह्मण के लिए। अस्मत् कुल प्रसूतानां नराणां स्वमिच्छतां सभायां विप्रकार्य ही ददतां यौवनम धनम। हे महाराज, अब मैं अपना शरीर चिरवा रहा हूं, आप चिरे हुए मेरे शरीर के आधे भाग को ले जाइए, उससे वे भगवान नरसिंह परम संतोष लाभ करें। गृहाण विप्र भिन्नम में शरीरार्धम न केशरी संतोषम परमम यातो भिन्नद्धि तुम कलेवरम। अरे मल्लो, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुम लोग रेशम की डोरी से बंधे हुए मेरे शरीर पर रखे हुए आरे को बलपूर्वक खींचो, विलंब मत करो। खींचो आरे को, जिससे ये ब्राह्मण शीघ्र ही लौट जाएं। रे रे मल्ला मया ज्ञप्ता कर संतोषो बलान मम गात्रम बद्धम पट्टगुणैर्माचरम यातु भूसुरहाम।
इस भूतल पर उत्पन्न हुए मुझको इन ब्राह्मण देव ने धन्यवाद का पात्र बना दिया। अब यहाँ उपस्थित सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। धन्योस्मिन् भूतले जातो ब्राह्मणेन मुना कृतः शृण्वन्तु लोका सकला भाषितम् मम सादरम्। जिन प्राणियों की देह और धन राशि परोपकार के कार्य में लगती है उसी को स्थिर समझना चाहिए, क्योंकि दान रहित होने पर तो ये सोचनीय अवस्था हो जाती है। इसलिए मेरी इस दशा को देखकर सभी सदों को परम आनंद मनाना चाहिए। परोपकृत ये शाम शरीरम वित्त संग्रह याति यत्तत्स्थितम शौचम उभयम दान वर्जितम तस्मात् प्रहर्षः कर्तव्यो माम निरीक्षय सभासदेम। उस समय राजा की ये दशा देखकर सारे राज्य में हाहाकार मच गया। देखो, सारी प्रजा क्रौंच पक्षियों के झुंड के समान जगह जगह एकत्र होकर चीख चीख कर रोने लगी। पूरे राज्य की प्रजा रो रही है। हाहा भूतम तदा राष्ट्रम यक्षराजानमेव च क्रंदमानम निसंजातम कुररे गणसन्निभम। राजन, तब राजा मयूरध्वज की सुंदरी रानी कुमुदवती ब्राह्मण के सामने हर्षपूर्वक राजा से कहने लगी। देखो, राजा की पत्नी भी सन्यासी है। वो प्रसन्न होकर के ब्राह्मण से कह रही है, महर्षि तस्य नपदे समागत्या ब्रवीण नृपम विप्रस्य पुरतो हृष्टा रम्या राजन कुमुदवती। रानी का नाम क्या है? क्या नाम है? कुमुदवती। प्रसन्न होकर के कहती है। रानी बोली, राजन, मैंने सुना है कि आप अपने शरीर का अर्ध भाग ब्राह्मण को देना चाहते हैं, सो आपका अर्धांग तो मैं ही हूं। देखो, रानी कहती है, कितना दिमाग लगाया उसने, रानी ने। आप आधा भाग देना चाहते तो आधा भाग तो मैं हूं, क्योंकि मैं आपकी भार्या हूं। अतः आप मुझे ब्राह्मण को देकर अपने वचन को सत्य कीजिए। तो कटवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आधा तो मैं पूरा ही आपका आधा भाग हूं, तो मुझे दे दो। काटने की भी जरूरत नहीं है, मुझे दे दो ब्राह्मण को। राजन विप्राय देहार्दम तो यादेयम मया श्रुतम तवार्ध गात्रम भार्यास्मि माम दत्वा सत्यवाग भवम। दान तो सभी, दान भी तो सजीव का दिया जाता है, जिंदा का दान दिया जाता है। आपका शरीर चीरे जाने से निर्जीव हो जाएगा। साथ ही मेरा तो ऐसा विचार है कि दूसरे द्वारा विदीर्ण किए हुए मांस को शेर भी नहीं खाते हैं, तो मुझे वैसे ही दे दो बिना चीरे हुए। सजीवम दीयते दानम भिन्नम ते गत जीवितम परेण भिन्नम पंचाशो न गृह्णाति मतिर्मम। और इसके अतिरिक्त यदि चतुर्थांश ही देना हो तब तो आपका शरीर चीरा जाए, क्योंकि अर्धांग तो मैं ही हूं, और आपके अर्धांग के 2 भाग करने पर संपूर्ण शरीर का चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मुझे चीरेंगे तो फिर तो चौथाई हिस्सा हो जाएगा। इसलिए मेरा पूरा शरीर जो है ना, आपका आधा हिस्सा है, तो अगर मुझे चीरा जाएगा तो फिर तो चौथाई रहा ना। तो इसलिए कहती कि मुझे चीरो नहीं, मुझे ऐसे ही दे दो, बिना चीरे दे दो। परंतु वह सिंह तो आधा भाग मांग रहा है, अतः वह अर्ध भाग स्त्री रूप में मुझे ही समझो। तुर्यांसो यदि देयो ही भवेद भग्नम यदेव पोम अर्धम प्रार्थयते सिंहा स्त्री रूपम विद्धि मारिषम। अच्छा, वो पत्नी ये कह रही है कि आधा हिस्सा तो मैं हूं, तो आधे आप रहे, तो अगर आपको चीरा जाएगा तो फिर तो आपका चतुर्थांश हुआ, चौथाई हिस्सा हुआ, तो आप मुझे दे दो तो आधा भाग हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, आधे मैं हूं और आधे आप हो, तो आपको चीरा जाएगा तो फिर तो चौथाई रहे ना आप। पत्नी कह रही है। साथ ही जो स्त्री अपने प्राणनाथ के सामने ही मृत्यु को प्राप्त होती है उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्राणनाथ से पुरतो या नारी मृत्यु व्रजेत उत्तमाम गतिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणम। कुमुदवती की वह बात सुनकर और राजा को एकाग्र मन से कुछ विचार करते जानकर ये ब्राह्मण देवता तत्काल बोल उठे कि अब तो गड़बड़ हो रहा है। इसी तुरंत भगवान कृष्ण बात को बदली, अब सब गड़बड़ हो रहा है अभी तो। तस्यास्तन्वचनम श्रुत्वा विप्रा प्रोवाच सत्वरः एकाग्र मनसं ज्ञात्वा राजानं वाक्य को विधा। फिर राजा मयूरध्वज विचार करने लगे कि ठीक कह रही है, तो तुरंत उन्होंने बात को बदली। भगवान ने क्या कहा? राजन, सिंह ने कह दिया था कि राजा का वामांग स्त्री है। अरे बायां हिस्सा होती है स्त्री, शेर ने कह दिया था। बायां हिस्सा नहीं चाहिए मुझे दक्षिणांग ही देना चाहिए, मैं वामांग को कैसे ले सकता हूं?
सिंह ने कहा बायां हिस्सा मैं थोड़ी लूंगा। सिंहेन कथितम राजन वामांगम मिस्त्री महीपते दक्षिणांगम प्रदेयम में वामांगम नियते कथम। इसलिए उस सिंह को देने के लिए आप अपने शरीर का दक्षिणांग ही मुझे प्रदान कीजिए। यदि कदाचित आप नहीं देंगे तो निराश होकर मैं उस शेर के पास लौट जाऊंगा। नहीं देना तो मत दो। हाँ, वो नहीं चाहिए हमको। शरीरम दक्षिणांगम में दातुम सिंहाय चारसे कदाचसी कदाचित तुम निराशो यामी तम प्रति। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, उस सिंह ने ही मुझे आपके पास भेजा था। उसके पास जाकर मैं उससे कह दूंगा कि राजा अपना दाहिना भाग नहीं देना चाहते, अब तुम सुखपूर्वक मेरे पुत्र को खा लो। राजा नहीं देना चाहते, मेरे पुत्र को खा लो, मैं शेर से कह दूंगा। ठीक है। तेन प्रेषितो राजन सामीप्यम तव सुब्रत गत्वा तम कथयिष्यामि पुत्रम भक्षेता सुखम। जिस समय ब्राह्मण ऐसी बातें कह रहा था और सभी सभासद उसकी बातें सुनते हुए वो कौतुक देख रहे थे, उस समय राजकुमार ताम्रध्वज अत्यंत हर्षित होकर उस ब्राह्मण से कोमल वाणी में बोला। उस समय ताम्रध्वज परमानंद में मग्न होकर अपने पिता की कीर्ति का संपादन करना चाहता था। अब पुत्र बोलता है। अब देखो पुत्र क्या बोलता है। ताम्रध्वज ने कहा, महाराज जो पिता है वही पुत्र है, ये सनातनी श्रुति है। इसलिए यदि मेरे पिताजी ने अपने शरीर का आधा भाग ब्राह्मण को देने के लिए प्रतिज्ञा की तो पिता के शरीर का संपूर्ण आधा भाग पुत्र ही होता है। तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैं आधा भाग हूं अपने पिता का। यो मैं पिता सपुत्रो ही सुधीरे सा सनातनी ब्राह्मणार्थे ही मत पित्रा शरीरार्धम समर्पितम शरीरार्धम समग्रम हे पितुर्भवती पुत्र कहा। महाबुद्धे मान से हृष्ट पुष्ट मुझ तरुण को देखकर मृगराज सिंह भी प्रसन्न हो जाएगा और मुझ पुत्र को भी महान यश की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भीष्म और परशुराम आदि ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने से उत्तम यश प्राप्त किया था। तब ब्राह्मण ने कहा, अब ब्राह्मण यानी भगवान बोले। अब देखो क्या भगवान की बात, देखो कैसी बातें बना देते हैं भगवान। भगवान बोले, बेटा तू सत्य कह रहा है, परंतु उस सिंह के वचन को भी तो सुन। उसने कहा था कि तुम पुत्र और पत्नी से भिन्न मयूरध्वज के मस्तक का वो दाहिना भाग ले आना जो उनके शरीर से फाड़कर दो भागों में विभक्त किया हुआ होगा। ठीक है, ये कहा था शेर ने। तब बताओ मुझ जैसा व्यक्ति उस कथन के विपरीत कैसे कर सकता है? और शेर नहीं लेगा तो फिर क्या फायदा मेरे जाने से। तो अब मयूरध्वज ने अपनी पत्नी और पुत्र को मना कर दिया और उन महात्मा ब्राह्मण के सामने अपने उन दोनों स्त्री और पुत्र के हाथ में आनंद पूर्वक आरा दे दिया। देखो एक तरफ अपनी पत्नी को खड़ा किया और दूसरी तरफ अपने पुत्र को खड़ा किया। तुम दोनों मुझे क्या करो, चीरो। फिर स्वयं धैर्य पूर्वक केशव, राम, नरसिंह आदि भगवान नामों का जप करने लगे। उस समय इंद्र सहित समस्त देवता राजा की उस दशा को देख रहे थे। सब देवता लोग देख रहे थे। तथा शार्दूलो वारे त्वा प्रियाम सुतम तयो करे ददो राजा करपत्रम मुदान्वितः स्त्री पुत्रयो पुरस्तस्य ब्राह्मणस्य महात्मना जपन केशव रामे तेन सिंहे तेज धैर्यताम दृशुस्तम तथा भूतम सर्वे देवा सभा सभाम। जिस समय उन महात्मा राजा के मस्तक पर आरा रखा गया उस समय सत्पुरुषों के मन में बड़ी ग्लानि हुई और समस्त नागरिक दुख में डूब गए। राजा की आज्ञा से एक को रानी ने और दूसरी ओर पुत्र ने आरे को पकड़ लिया। तब रानी राम राम का गान करती हुई वहां उपस्थित सभी लोगों के सुनते हुए ब्राह्मण से कहने लगी, हे महाराज, अब मैं अपने पति को चीरती हूं। देखो रानी कह रही है, पूर्व काल में जैसे भगवान नरसिंह ने अत्यंत कुपित होकर खंबे को फाड़ डाला था और उससे प्रकट होकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को विदीर्ण कर दिया था, उस तरह मैं भी अपने महाबुद्धिमान स्वामी को चीर डालूंगी। राजा ने कहा, प्रिय, अब देखो राजा देखो अपनी पत्नी से क्या कहता है, जैसे केतकी का कोमल पत्ता शरीर पर रखे जाने से सुख देता है, उसी तरह तुम्हारे हाथ में स्थित ये आरा भी मुझे सुख दे रहा है। अतः अब तुम समागम के समय नखों से छत विक्षत करने की तरह निस्संक होकर आरे से मेरे मस्तक को चीर डालो। प्रिय,
जैसे उस समय नखों द्वारा खरोंचने से मुझे पीड़ा नहीं मालूम देती थी, उसी तरह आज इन कमल के समान कोमल आरे के दांतों से मुझे कष्ट नहीं हो रहा है। यथा तत्र न में पीड़ा जाए ते चानक है प्रिय तथा दे कर पत्र सदंत कोमल कोमल। तब पुत्र सहित रानी कुमुदवती ने श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों के सामने ही आरे से राजा मयूरध्वज के मस्तक को विदीर्ण कर दिया। अभी मस्तक जो है ना यहां तक आया, मतलब आरा यहां गले तक आया था, तो मस्तक कट गया बीच से। तथा तस्य भूपस्य मस्तकम पत्र संयुता भेद कर पत्रेण समक्षम कृष्ण पार्थयो। मस्तक के फटते ही महान हाहाकार मच गया। उस समय राजा के बाएं नेत्र में आंसू छलक आए। अब देखो बाएं नेत्र में आंसू गिरे राजा के। ये देखकर उस ब्राह्मण ने, जिनका मस्तक विदीर्ण हो गया था, जिनके नेत्रों की पुतलियां उलट गई थी, उन राजा से कहा, तुम रोते हुए दान कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे शरीर को नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि विद्वान पुरुष अश्रद्धा से दिए गए दान को स्वीकार नहीं करते। तुम रो रहे हो, मैं तुम्हारा शरीर नहीं लूंगा। अब पुत्र के नाम मिलने के कारण मेरा स्वर्ग का मार्ग रुक गया है, सो भले ही रुका रहे। सिंह भी मेरे बालक को लेकर अपने स्थान को चला जाए। परंतु जब यह राजा बाएं नेत्र से आंसू बहाकर अपने आधे देह का दान कर रहा है, तब मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर ऐसे दान को कैसे ग्रहण कर लूं? देखा कितनी कठिन परीक्षा लेते हैं भगवान। इतनी बात कहकर जनार्दन ने राजा का परित्याग कर दिया, अर्जुन को साथ लेकर सबके देखते देखते वहां से चल दिए। मुझे नहीं लेना। हे भगवान। ब्राह्मण को जाते देखकर सती साध्वी सुंदरी कुमुदवती ने राजा के फटे हुए मस्तक को अपने दोनों हाथों से थामकर पतिदेव से कहा। फटे हुए सिर को जोड़ दिया और पति से बात किया उसने, रानी ने। अब रानी क्या कहती है? कुमुदवती बोली, ये ब्राह्मण देव अब मेरे द्वारा चीरे हुए आपका परित्याग करके जा रहे हैं नाथ। आधे शरीर की याचना करने वाले उन जाते हुए ब्राह्मण को रोको। सिर को जोड़ दिया और बोले कि रोको इनको, क्योंकि आपको नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यदि दान लिए बिना ही चले जाएंगे तो आपकी कीर्ति निष्फल हो जाएगी। तो राजा ने कहा, भद्रे, तुमने मेरे फटे हुए मस्तक को पुनः अपने हाथ से थाम लिया है, इसलिए मेरे घर से विमुख होकर वन को जाते हुए उस ब्राह्मण से मैं अभी बात कर सकता हूं। अब मैं बुला सकता हूं उसको। तुमने जोड़ दिया ना मेरे सिर को, तो मैं बात कर सकता हूं। भिन्नम त्वया धृतम भद्रे मस्तकम मामकम पुनः ततो ब्रवीमि विप्रेंद्रम व्रजंतम काननम गृहाम। अब ब्राह्मण से बोले, मुनि श्रेष्ठ मत जाइए, लौट आइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, तब जाइए। मेरे बाएं नेत्र में जिस कारण से आंसू आया है वो बता रहा हूं। कि दुख के कारण आंसू नहीं आया बाएं नेत्र से। ब्राह्मण, मैंने सोचा कि मेरा दाहिना शरीर तो ब्राह्मण के कार्य में लग जाएगा, इसलिए इसका तो उत्तम उपयोग हो गया, परंतु मेरा बायां शरीर पृथ्वी में गिरकर व्यर्थ हो जाएगा, इसी कारण से बाईं आंख से आंसू गिरा है। देखो, दाहिनी आंख से आंसू नहीं गिर रहा है क्योंकि खुशी है, दाहिनी आंख में खुशी है कि ब्राह्मण के कार्य आएगा, लेकिन बायां शरीर जो है ना बेकार जा रहा है, इसलिए बाईं आंख से आंसू गिर रहा है। दक्षिणांगम ब्राह्मणार्थे मदीयम साधु संगतम वामांगम पतितम भूम प्रथायाति तिरोदितम। देखो कैसा सन्यासी, ये राजा कितना बड़ा सन्यासी है। विप्रवर, मुझे तीखे आरे से चीरे जाने पर भी वैसी व्यथा नहीं मालूम हुई जैसी यहाँ अपने बाएं अंग के ब्राह्मण से विमुख हो जाने से हो रही है। आरे से चिरने पर मुझे कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात का कष्ट हो रहा है कि बायां शरीर जो है मेरा ब्राह्मण की सेवा में नहीं लग रहा है। राजा की ऐसी बात सुनकर परमेश्वर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हुए। देखा कितनी कठिन है भगवान को प्रसन्न करना, कितनी कठिन परीक्षा है भगवान लेते हैं। प्रसन्न हुए और राजा के सन्निकट अपना असली स्वरूप प्रकट करके उन्होंने राजा को दर्शन दिया। इति तस्सैव श्रुत्वा प्रसन्ना परमेश्वर आत्मनो दर्शयामास स्वरूपम भूपसन्निधौ। उस समय कमल लोचन श्री कृष्ण ने उस वीर राजा का आलिंगन करके कहा, राजन, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मयूरध्वज, तुम धन्य हो।
महाबाहो, मैंने और अर्जुन ने बहुत प्रकार से तुम्हारी परीक्षा कर ली है, अब तुम अपने पुत्र तथा पत्नी सहित अपना यज्ञ पूर्ण करो। राजन, यद्यपि मैं और अर्जुन दोनों ही बड़े बड़े वीरों को मत डालने की शक्ति रखते हैं, फिर भी तुम्हारे पुत्र ताम्रध्वज ने संग्राम भूमि में हम दोनों को संतुष्ट करके सेना सहित मूर्छित कर दिया था। तुम्हारे पुत्र ने हम दोनों सेना सहित मूर्छित कर दिया। भला इस संसार में मेरा दर्शन हो जाने पर प्राणियों को दुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? महामते, महान आत्मबल से संपन्न तुमने मेरे कहने से अपने शरीर का आधा भाग प्रदान कर दिया है, अतः मैं तुम्हारे यज्ञ में कर्मचारी होकर काम करूंगा। देखा, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे यज्ञ का कर्मचारी होकर के काम करूंगा। नौकर, तुम्हारे यज्ञ का नौकर बनकर के काम करूंगा तुम्हारे यज्ञ में, क्योंकि एक तो मैं यूं ही भक्त पराधीन हूं और दूसरे तुम्हारे पुत्र ने मुझे संग्राम भूमि में जीत लिया है, तो दोनों प्रकार से मैं हारा हूं। तुम्हारे पुत्र ने हराया मुझे और वैसे ही भक्त के सामने तो मैं हारता हूं हमेशा, तो तुम्हारे यज्ञ का कर्मचारी बन जाऊंगा। अब तुम स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर के घोड़े को भी ले लो और दोनों घोड़ों की अग्नि में आहुति देकर सुंदर कीर्ति प्राप्त करो। तब मयूरध्वज ने कहा, सर्वव्यापक प्रभु, आपका जो उत्कृष्ट धाम और विस्तृत पद बाहर संसार में व्याप्त था, वही मेरे शरीर को विदीर्ण करके उसमें प्रविष्ट हो गया है। धाम ते परमं विष्णु पदम चा बहुलम प्रभो, भिन्नम कृत्वा शरीरम में प्रविष्टम यद बहि स्थितम। लक्ष्मीपते वसुदेव नंदन प्रभो, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। केशव, यदि आप प्रसन्न है तो गोविंद, अब मेरे यज्ञ करने से क्या लाभ हो? अब यज्ञ करने से क्या फायदा है? आप प्रसन्न है तो देखो कितना बड़ा ज्ञानी है, कहता है अब यज्ञ से क्या खराब। श्रीपते वासुदेवादय धन्यो हम ते कृतः प्रभो, किम में यज्ञ न गोविंद यदि तुष्टोसी केशव। आप जगदीश्वर का दर्शन हो जाने पर, आपका नाम लेने पर, आपके चरणों में नमस्कार करने पर तथा आपका गुणानुवाद सुनने पर करोड़ों यज्ञों के अनुष्ठान का पुण्य यूं ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अब एक यज्ञ से क्या करना है? करोड़ों यज्ञों का फल तो प्राप्त हो जाता है आपके नाम लेने से, आपको नमस्कार करने से। दृष्टे तो ये जगन्नाथे कीर्तिरे नमिते श्रुते यज्ञ कोटि कृतम पुण्यम भवती तीन संशयम्। जनार्दन, आपने कहा है कि मैं तुम्हारे यज्ञ में कार्य करूंगा, तो महाविष्णु ऐसा कीजिए कि इन दोनों घोड़ों को, मुझको और मेरे पुत्रों को और मेरी पत्नी को, इस महान जन समुदाय को, यज्ञकर्ताओं को और यज्ञ की सामग्रियों को अपने हाथ से पकड़कर अपने हृदय में निविष्ट कर लीजिए। त्वया प्रोक्तम कर्म करता तथा कुरु जनार्दन, तुरंगो माम च मत्पुत्रान् मत्प्रियां च महाजनम, गृहीत्वा यज्ञ कर्तृंश्च यज्ञोपकरणानि च सुकरेण महाविष्णु हृदयं स्वं निवेशयन्। गोविंद, यदि मैं आपको पाकर भी यज्ञ में लग जाऊं तो वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण मेरी हंसी उड़ाएंगे। यहाँ के जो वेदों की विद्वान ब्राह्मण हैं वो हंसी उड़ाएंगे कि भगवान को छोड़कर यज्ञ कर रहा है, कितना मूर्ख है। भवंतम प्राप्य गोविंद मया चेत क्रियते क्रतुः प्रहस्यन्ति माम विप्रा वेदे वेदांग पारगाम। जनार्दन, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सर्दी से पीड़ित होने पर प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर चिंगारियों का सेवन करेगा? कितना बढ़िया। सर्दी में अगर आप कांप रहे हो तो अग्नि को छोड़कर के चिंगारी तापोगे, कौन चिंगारियों को तापेगा? उसी प्रकार प्यास से व्याकुल होकर गंगा जल को छोड़ करके ओस कणों की ओर कौन दौड़ता है? उसी प्रकार से यज्ञ क्या है? चिंगारी के समान है, आप अग्नि के समान है। और जाड़े में कोई व्यक्ति है तो आपका सेवन करेगा, या गंगा जल प्यासा है गंगा जल को पिएगा कि ओस कणों को पिएगा? ओस कण मैंने यज्ञ है और गंगा जल आप है। प्यासा व्यक्ति जो है आपको पाएगा। महांतमग्निमुत्सृज्य हिमेन परिपीडितः काते वेत नरो मूढ़ो विस्फुलिंगान् जनार्दनम् त्रिषतो जाह्नवीतोऽयं हेत्वा निहारमाव्रजेन्। जो मंद बुद्धि दोनों घोड़ों को पाकर आप माधव की अवहेलना करके 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा, वो यमराज के दंड का पात्र होगा। 2 अश्वमेध यज्ञ करने से क्या फायदा आपको छोड़ करके? हैं तो यमराज दंड देंगे अगर आपको छोड़ करके मैं 2 अश्वमेध यज्ञ करूंगा तो।
भगवान, मेरा ये मूर्ख पुत्र युद्धस्थल में आप और अर्जुन दोनों को छोड़कर चला आया था, परंतु अपने किसी उत्कृष्ट भाग्य के उदय होने से मुझे आप दोनों नर नारायण का दर्शन प्राप्त हो गया। पुत्र को मैं कृष्ण पार्थो त्यक्त्वायुधे समागतः भाग्योदयान मया दृष्टो नर नारायणा विमाम। कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप जगत गुरु एवं ब्रह्म स्वरूप है, आपको प्रणाम है। आप हजारों ब्रह्मांड गोलकों में व्याप्त हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सृष्टि के कर्ता, पालक और संहर्ता हैं तथा अन्न जल आदि सब अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करने वाले भी आप ही हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नमस्ते पुंडरीकाक्षय ब्रह्मणे गुरवे नमः ब्रह्म गोलोक सहस्त्र फलिताय नमो नमः। हंत्रे गोप्त्रे नमस्तेस्तु सृष्टिकर्त्रे प्रमीधुसे। नाथ, आप अंतरहित और सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप वेद स्वरूप निश्वास प्रकट करने वाले शेष रूपी सैया पर शयन करने वाले हैं। आप श्रीधर को नमस्कार हैं। अनंताय सुपर्णाय वेद निश्वास कारिणे श्रीधराय नमो नाथ शेष मंचक साईने। लवणासुर का वध करने वाले शांत स्वरूप और समस्त कलाओं से संपन्न आपको मेरा प्रणाम है। आप ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान द्वारा ही जानने में आते हैं तथा काल पर भी विजय पाने वाले हैं, आपको मेरा अभिवादन है। ये दृश्य जगत आपका ही स्वरूप है, श्रुतियों स्मृतियों द्वारा एकमात्र आप ही जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि परंपरा को स्थापित करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। लवणगनाय शांताय नमस्ते कलिताय च ज्ञानाय ज्ञान गम्याय नमः काले जिताय च नमो दृश्याय वेद्याय नमः परंपराय च। उस समय जब राजा ने विश्वात्मा मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान श्री कृष्ण का चित्त प्रसन्न हो गया है। वे जगदीश्वर अर्जुन को राजा की भक्ति का दर्शन कराते हुए उनके भक्ति भाव से संतुष्ट होकर उस रत्नपुर में 3 रात तक ठहरे रहे। ये रत्नपुर है, ये नगर का नाम है रत्नपुर, जहां के राजा थे मयूरध्वज। 3 रात तक ठहरे भगवान अर्जुन के साथ वहां। एवं में सुतस्तदादेन विश्वात्मा मधुसूदन प्रसन्नात्मा भवत् कृष्णो भक्तिम पार्थाय दर्शनम त्रिरात्रम चात्र भक्त्या तुष्टो जगत प्रभु। फिर राजा मयूरध्वज ने अर्जुन को गले लगाया और अपनी सारी संपत्ति और जीवन भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित कर दिया। ये है सन्यासी। भगवत गीता में जिस सन्यास की बात भगवान ने कही, अर्जुन को वही दिखाते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल। तो भगवत गीता थ्योरी है और फिर प्रैक्टिकल भगवान दिखाते हैं। देखो कितना प्रैक्टिकल भगवान ने किया। कहाँ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और पूरी दुनिया भर में घूमते फिरे और रत्नपुर में राजा मयूरध्वज के यहाँ जाकर के अर्जुन को दिखलाया कि सन्यासी कैसा होता है। उसकी पत्नी भी सन्यासी, उसका पुत्र भी सन्यासी है, राजा सन्यासी, तीनों सन्यासी, बहुत बड़े सन्यासी हैं। केशवेन समम पश्चात प्रयोवाजी पालने दत्त्वा कृष्ण करे सर्वम चित्तम जीवित में विवचम सुहृद्भि सहितो राजा पार्थ मालिंगे चांग्रतः। तो इस तरह से हमने सुना एक व्यवहारिक घटना एक सन्यासी के जीवन की कि कैसा सन्यासी होता है। तो अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका कहना है कि जो कथा सुनी थी पहले राजा मयूरध्वज की, तो उसमें यह था कि राजा और रानी मिलकर के अपने बेटे को चीरते हैं। नहीं, लेकिन कथा जैसी है वैसी मैंने सुनाई और संस्कृत के श्लोक भी मैंने सुनाए। तो कथा इसी प्रकार की है जैसी है, लेकिन बेटा भी कम नहीं है, इतना समझ लो। पत्नी भी कम नहीं है। तीनों के तीनों जन मतलब महान भक्त हैं, कोई मतलब तुलना ही नहीं है, कोई कम नहीं है। स्त्री भी कम नहीं है और पुत्र भी कम नहीं है, कोई कम नहीं है। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वैसे यहाँ पर है कि पत्नी और बेटा दोनों मिलकर के आप वो चीर रहे हैं राजा को, है ना। तो जैसी है वैसी मैंने सुनाई है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि और जगह क्यों नहीं देखता है कि लड़का और पत्नी उसको चीर रहे हैं, राजा को चीर रहे हैं, और जगह क्यों नहीं देखता? ये बहुत बड़ी परीक्षा है, ये बहुत बड़ी परीक्षा है। और भगवत गीता में भगवान ने आज के श्लोक में बताया है, संन्यासेन अधिगच्छति नैष्कर्म सिद्धिं परम। कर्म बंधन से कोई व्यक्ति छूटता है।
तो मतलब इतने जो है ना ऊंचे धरातल पर हैं कि अपने शरीर को जो है ना वो कुछ नहीं मानते हैं कि शरीर जो है ना मतलब छूट रहा है, इतने मतलब ऊंचे धरातल पर हैं। तो ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। जैसे दधीचि मुनि ने अपनी हड्डियां दी हैं, इंद्र को मांगने पर अपनी हड्डियां दी, अपने शरीर की हड्डियां दी हैं। तो ये इतने बड़े मुनि थे, दधीचि बड़े तपस्वी थे। लेकिन ये जो राजा हैं मयूरध्वज, ये किसी प्रकार कम नहीं है। किसी बड़े से बड़े जो सन्यासी हैं, कोई भी बड़े से बड़ा जो है ना तपस्वी हो, उससे किसी प्रकार कम नहीं है राजा। और भगवान की भक्ति से, कृष्ण भावनामृत में जो है ना कोई व्यक्ति इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त कर सकता है। और प्रजा की जो आसक्ति है राजा से, तो इससे प्रजा भी वैकुंठ में जाएगी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के